Hello doctors, welcome to the WhatsApp group NEET PG Guidance and PG Mentor with the निपुण गर्ग, myself निपुण गर्ग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम डेली बेसिस पर आपको नीट पीजी INI-CET काउंसलिंग एग्ज़ाम्स के बारे में जो है वो अपडेट्स जो है वो देते रहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज का जो हमारा स्पेशल सेशन जो है वो टॉपिक रहने वाला है वो INI-CET काउंसलिंग को लेकर रहने वाला है। INI-CET आपके जुलाई सेशन का रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है क्या कि उन्हें काउंसलिंग करनी चाहिए या काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए, या फिर INI-CET के जो काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस तरीके से हैं। तो उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से ब्रीफिंग में समझेंगे और आपके रैंक्स पे और डिफरेंट चीज़ों पे बात करेंगे कि आपके क्या सर्टेन रैंक्स हैं, तो आपको किस तरीके से काउंसलिंग में जो है वो प्रोसीड करना चाहिए। सबसे पहले तो INI-CET का जो काउंसलिंग शेड्यूल है जुलाई सेशन के लिए भी आना बाकी है। तो एज एक्सपेक्टेड कि विद इन 10 डेज़ के अंदर जो है वो आपका शेड्यूल जो है वो पब्लिश हो सकता है। नीट पीजी के एग्ज़ाम से पहले आपका शेड्यूल जो है वो डेफिनेटली आ जाएगा, जैसा कि हर साल बेसिकली सेशन में आ जाता है। जो भी स्टूडेंट्स INI-CET काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले INI-CET काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। बेसिकली INI-CET का जो काउंसलिंग है वो आपका बेसिकली 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। और उसके बाद का जो स्पेशल राउंड जो होता है वो कॉलेज लेवल पे, एम्स लेवल पे जो है वो फिजिकल राउंड होता है, वो डिफरेंट एम्स में डिफरेंटली जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। राउंड 1, राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। राउंड 1 काउंसलिंग में वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनको अपना एम्स का रैंक जो है वो मालूम है और रैंक कार्ड अपना डाउनलोड कर चुके हैं। उसके लिए आपको एक वन टाइम जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है वो राउंड 1 में ही ओपन रहता है, राउंड 2 के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। प्लस जो चॉइस फिलिंग आप राउंड 1 में करेंगे वही चॉइस फिलिंग आपकी राउंड 2 में भी कंटिन्यू रहेगी, आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते। एम्स का राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो राउंड 1 के अंदर जो भी आप चॉइस फिलिंग करने वाले हैं वो सोच समझ के करनी है हमें कि वही चीज़ आपकी राउंड 2 में होगी। आप अपनी चॉइसेस को इंटरचेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, वो सेम चॉइसेस आपकी कंटिन्यू करी जाएंगी। और अगर हम केसेस की बात करें कि अगर राउंड 1 में आप चॉइस फिलिंग करते हैं और उसके बाद आपको एक मॉक जो है रिज़ल्ट जो है वो INI एम्स की तरफ से पब्लिश किया जाता है और मॉक रिज़ल्ट को देखने के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आपकी राउंड 1 की फाइनल चॉइस फिलिंग जो है वो लॉक की जाती है और उसके बाद आपका राउंड 1 का रिज़ल्ट पब्लिश किया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद आपका राउंड 2 का रिज़ल्ट आ जाता है और आपको ज्वाइनिंग करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको राउंड 1 में कोई भी सीट अलाउट हुई, आप उस सीट को ज्वाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप किसी भी एम्स में आपको जो सीट अलाउट हुई है पर्टिकुलर एम्स में जाकर उसमें सीट को ज्वाइन कर सकते हैं। सीट ज्वाइनिंग के लिए आपके पास 2 केसेस रहते हैं, या तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर एम्स में जमा करवा दीजिए, या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बजाय आप 3 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जो है वो पर्टिकुलर एम्स में एज ए DD के माध्यम से डिपॉजिट करा सकते हैं जो एम्स के पास रहेगा और आप अपनी सीट को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं और राउंड 2 में भी जो है वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। सिमिलरली राउंड 2 के अंदर अगर आपको कोई सीट अपग्रेड होती है या अगर आपको सीट कोई अपग्रेड नहीं होती तो उन केसेस में भी आप अपनी राउंड 1 वाली सीट को जो है वो कॉन्टिन्यूस जो है वो रख सकते हैं। और फर्दर काउंसलिंग में अगर आप ओपन राउंड के लिए भी आगे बढ़ना चाहें तो ओपन राउंड के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। बट ओपन राउंड के अंदर एम्स के अंदर आपको 3 लाख रुपीज़ का जो है वो फ्रेश सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट जो है वो दोबारा से देना पड़ता है। और आप इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज राउंड 1 और राउंड 2 में आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं कि आप या तो 3 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर दें उस सीट को होल्ड करने के लिए, या फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी पर्टिकुलर एम्स में डिपॉजिट करा दें जहाँ पर आपको सीट अलाउट हुआ है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको करनी रहती है। वो इसलिए रहती है ताकि आप एम्स की सीट को ख़राब ना करें और अगर आपको सीट में अपग्रेडेशन मिलता है या फिर अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन काउंसलिंग के ब्रेक करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस करने की एवज़ में आपसे जो है वो पेनल्टी चार्ज की जा सके। बट जो ओपन राउंड के अंदर आप 3 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करते हैं वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए रहता है जो फ्रेशली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओपन राउंड के लिए, या फिर जो लोग राउंड 1 और राउंड 2 की सीट को अपग्रेड करवाना चाहते हैं राउंड 3 के अंदर। तो उन सभी लोगों को 3 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी मनी जो है वो एम्स के अंदर जो है वो फ्रेशली जो है वो देना पड़ता है। इस तरीके से राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 की काउंसलिंग जो है वो आपकी प्रोसीड करती है। बट इसके अंदर भी काफ़ी माइन्यूट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो राउंड वाइज चेंज होती हैं और बहुत सारी ऐसी पेनल्टीज़ हैं जो एम्स, जिपमर, PGI, ST, IMST और सभी इंस्टीट्यूट्स में जो है वो अलग अलग लेवल्स पे हैं। अगर आप सीट ज्वाइन करने के बाद सीट को छोड़ते हैं विद इन 1 to 6 मंथ के टेन्योर में
बिकॉज ऑफ कि एम्स की जो काउंसलिंग है उसके साथ साथ आपको नीट पीजी का एग्ज़ाम प्लस उसकी काउंसलिंग को बैलेंस करना होता है। और कैंडिडेट्स हमेशा इस रिसर्च में रहते हैं कि अगर उनका बेटर रैंक नीट पीजी में आ रहा है या फिर उनको बेटर ब्रांच या बेटर कॉलेज नीट पीजी में मिल रहा है, तो वो एम्स की सीट को लीव कर नीट पीजी के अंदर जो सीट सिक्योर हो रही है उसके अंदर आगे जो है वो अपनी फर्दर जो स्टडीज़ को जो है वो कैरी ऑन कर सकें। सो इन सभी चीज़ों की टेक्निकलिटी के लिए और माइन्यूट चीज़ों को समझने के लिए अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ टीम में पेड गाइडेंस सर्विसेज में INICT के लिए जुड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सबसे ज़्यादा हाई टाइम है आप लोगों के लिए जब आपको नीट पीजी की प्रिपरेशंस करनी है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइम में जुड़ना प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ कि उनके पास चॉइस फिलिंग्स अरेंज करने के लिए, उनको सबमिट करने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए टाइम नहीं होता बिकॉज ऑफ द स्टडीज़। सो दे वांट अ पर्सन दे उनके बिहाफ से ये चीज़ें कर सकें, तो आप हमारी टीम की हेल्प भी उसमें डेफिनेटली ले सकते हैं ताकि आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकें और ये सभी चीज़ों के बर्डन जो है वो हमारे ऊपर छोड़कर फर्दर काउंसलिंग में जो है वो आप आगे और अपनी स्टडीज़ में जो है वो आगे बढ़ सकें। और जैसे ही आपका पीजी का एग्ज़ाम हो जाए तो आप एक्टिवली उसमें दोबारा से जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। और जहाँ तक एम्स में रैंकिंग्स की बात है, जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स 2000 रैंक या 2200 रैंक से ऊपर का रैंक रखते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें कोई भी क्लिनिकल, चाहे वो अपर है चाहे वो लोअर है, एट द एंड राउंड्स तक मिल सकती है। और अगर हम अपर क्लिनिकल्स की बात करें तो 500 से ऊपर का अगर आप रैंक रखते हैं तभी आपको उसमें जाने का फ़ायदा है। अगर आप सिर्फ टॉप ब्रांचेस को देख रहे हैं, अगर आप एनी ऑफ क्लिनिकल्स को देख रहे हैं, एनेस्थीसिया, पैथो तक भी आप कंफर्टेबल हैं तो आपको डेफिनेटली इन रैंक्स पे भी ये चीज़ें मिल सकती हैं। AWS के जो कैंडिडेट्स हैं वो 4-5,000 रैंक्स तक भी अपनी लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली SC/ST के कैंडिडेट्स हैं वो और भी लोअर रैंक्स तक चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं, स्पेशली 6,000-6,500 रैंक तक। और ST के कैंडिडेट 7-8,000 रैंक्स तक भी चीज़ों को देख सकते हैं। बट सबसे एक्सेप्शनल चीज़ जो एम्स की काउंसलिंग में रहती है वो ये रहती है कि कौन सा कैंडिडेट किस तरीके से किस सीट के बारे में सोच रहा है। बिकॉज ऑफ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने एग्जांपल्स होते हुए देखे हैं कि ओपन राउंड्स या फिर स्पेशल जो फिज़िकल राउंड्स होते हैं एम्स में, उसमें मतलब बहुत लोअर रैंक्स में भी ऐसी सीट्स मिल जाती हैं जो हम कभी भी डेटा के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही रहती है कि या तो उस कैंडिडेट्स ने प्रॉपर जो है एक्टिवली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको सीट्स के बारे में या अपनी रैंकिंग के बारे में इतना भरोसा नहीं था, या फिर उनका नीट पीजी के अंदर जो है वो बेटर रैंक सिक्योर हुआ है और वो उन सीट्स को छोड़कर जो है वो नीट पीजी की तरफ जो काउंसलिंग में जाना चाहते हैं। बट इस चीज़ का बेनिफिट तभी आपको मिलेगा अगर आप नीट INICT की काउंसलिंग को एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 प्लस जो आपके फिजिकल राउंड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से देखेंगे या प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप चलेंगे, तभी आप इन माइन्यूट चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं और एक अच्छी ब्रांच की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि नीट पीजी और INICT दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ कि दोनों के रिजल्ट्स ही आपको डिसाइड करेंगे कि आप किस के अंदर जो है वो फर्दर अपनी स्टडीज़ को जो है वो आगे प्रोसीड करने वाले हो, किसके अंदर आप कौन सी ब्रांच को जो है वो सेलेक्ट करने वाले हो। सो इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है हम डेफिनेटली अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे। जैसे ही एग्जामिनेशन शेड्यूल, आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा वो भी आपको ग्रुप में जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा। और इन बिटवीन अगर आप पेड काउंसलिंग गाइडेंस में INICT के लिए स्पेशली जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। और नीट पीजी के लिए भी हमारा स्लॉट ओपन है, उसमें आप एग्जामिनेशन का वेट करके एग्जामिनेशन जब आपका डिलीवर हो जाए उसके बाद भी उस काउंसलिंग गाइडेंस को जो है वो अवेल कर सकते हैं। और बाकी जो भी ऑफिशियल रूल्स और रेगुलेशंस की जो चीज़ें आएंगी वो डेफिनेटली मैं आपको इस ग्रुप में ज़रूर पोस्ट करूँगा। और जो इनकी पेनल्टीज़ की जो चीज़ें हैं उनको भी आपको देखना है। और एक मैं चीज़ आपको क्लियरली बताऊँ कि जो लोग सिर्फ कट ऑफ देख के काउंसलिंग करते हैं, चाहे वो INICT है चाहे वो नीट पीजी है, हर साल चीज़ें सेम तरीके से नहीं रहती बिकॉज ऑफ की नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स, टाइम ऑफ द काउंसलिंग, उसके अलावा सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारा इफेक्ट डालते हैं आपकी रैंकिंग्स पे, सभी चीज़ों पे। सो ये चीज़ें डेफिनेटली चेंज होती हैं। ये सिर्फ एक जनरल सिनेरियो और जनरल आइडिया होता है कि आपको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर आप किस एक्सटेंट तक चीज़ों को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बट जो स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इनमें करते हैं और प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करते हैं इन चीज़ों को, तो डेफिनेटली एक बेटर चांस बनता है कि वो एक अच्छी सीट या फिर अपने रैंक से बेटर सीट को जो है वो क्रैक कर सकें। सो अगर आप भी इस वे में काउंसलिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ काउंसलिंग गाइडेंस स्लॉट में जो है वो जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी नई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन शिफ्ट्स को लेकर, सुप्रीम कोर्ट केस को अपडेट को लेकर आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको ग्रुप में पोस्ट करूँगा। थैंक यू।